बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच प्यार कम और झगड़े ज्यादा दिखे। केवल यही नहीं, अंकिता की सास को उनके सभी के सामने खरी खोटी सुनाने में पीछे भी नहीं रही। फैमिली वीक में उनकी सास पहुंची थी। घर के अंदर उन्होंने अपनी बहू के व्यवहार पर सवाल खड़े किए। जब वो बाहर निकली तो मीडिया के सामने भी अंकिता पर निशाना साधा। सास के बाद अब विकी की भाभी ने एक्ट्रेस पर गुस्सा निकाला, जिसके बाद सलमान ने उनके घर और ससुराल का पता साफ कर दिया। लेटेस्ट वीकेंड वार्स एपिसोड शुक्रवार को शूट हुआ था, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन अपकमिंग फिल्म तेरी बातों से ऐसा उलझा रहा जिया के प्रमोशन करने पहुंचे थे। एपिसोड में साथ ही कंटेस्टेंट के घर वालों को भी देखा गया। सलमान शो और उनके कंटेस्टेंट को लेकर उनके राज जानेंगे। बिग बॉस फैन ने बताया कि सलमान ने पहले विकी की क्लास लगाई। अंकिता के साथ उनका जिस तरह से व्यवहार रहा उसे लेकर सवाल भी उठाए। तब विकी की भाभी ने उनका पक्ष लिया और कहा कि इनकी शादी परिवार के खिलाफ हुई है। हम तो रेडी ही नहीं थे, एक्ट्रेसेस नहीं चाहिए थी। इन एक्ट्रेस के ज्यादा खर्चे होते हैं। ये इंटरकास्ट मैरिज भी थी, लेकिन फिर भी हम मान गए। शो में ईशा मालवीय के पिता पहुंचे। सलमान ने उनसे कहा, इसको आपने तमीज नहीं सिखाई, इसने घर में सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए। जिसके बाद तो घर में तूफान आ गया। अंकिता की भाभी ने अंकिता के लिए और भी कई बातें की, जिसके बाद ये सब सुनने के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंकिता की शादी ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकेगी। बिग बॉस 17 में यूनिट होकर पहुंचे अंकिता लोखंडे विकी जैन के रिश्ते में खटास तो पहले दिन से ही आ चुकी थी। कपल कई बार एक दूसरे से तलाक की बातें भी करते नजर आए। और तो और जब जनता से रूबरू होने वाला टास्क था, तब भी विकी ने कहा, मैं तो तेरे से तलाक वाली बात जरूर कहूंगा, क्योंकि तू तो कई बार मेरे तलाक की बात कह चुकी है, तो मुझे भी क्यों डर। यानी विकी तो एक मिनट भी तलाक के लिए सोचेंगे भी नहीं और जल्दी से अंकिता को तलाक दे देंगे। लेकिन ना जाने अंकिता किस लालच में अभी तक इस रिश्ते को बचाए हुए हैं। पहले शो में अक्सर दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं और इनकी सासू माँ ने तो इनका सारा गेम ही खत्म कर दिया। विकी की माँ बाहर आकर भी बहू अंकिता के विरोध नजर आई थी, जिसके बाद दोबारा जब इस शो में उनके घर से माँ को बुलाया गया तो माँ नहीं पहुंची, क्योंकि वो पहले दिन से ही नाराज हो चुकी थी और उन्होंने अपनी बड़ी बहू यानी अंकिता की जेठानी को शो में पहुंचा। अंकिता की जेठानी से सलमान ने ऐसे तीखे सवाल पूछे कि जेठानी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। जब जेठानी ने कहा कि माँ वैसे भी इस शादी के खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी इनकी शादी, क्योंकि ये एक्ट्रेस है, उनके बहुत खर्चे होते। जिसके बाद सलमान ने कहा, क्या आप पर खर्चे नहीं होते? आपने इतनी तैयारी की है, आप पर क्या फ्री में आपकी शादी हो गई है? क्या आपके शौहर आप पर पैसे नहीं लुटाते हैं? सलमान ने ये भी कहा कि बहू एक्ट्रेस चाहिए, लेकिन उसके खर्चे क्यों नहीं चाहिए, खर्चे भी उठाना जाने। इसके बाद तो जेठानी से लेकर घर बैठी सासू माँ के भी होश उड़ गए और अब मुश्किल है कि वो अपनी बहू अंकिता को घर में रख पाएं। बिग बॉस 17 का फिनाले करीब आ गया। 28 जनवरी को फिनाले होने वाला है और घर में 8 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 6 कंटेस्टेंट बाकी हैं, यानी 2 कंटेस्टेंट आज वीकेंड के बाद में बाहर कर दिए जाएंगे। इन 6 में से मुनव्वर, मन्नारा, अरुण और अभिषेक को पहले ही टॉर्चर टास्क के दौरान फिनाले में पहुंचने का मौका मिल गया था, यानी ये तो पहले ही सेफ थे और फिनाले तक पहुँच चुके। लेकिन अंकिता, विकी, ईशा, आयशा में से कौन है 2 जो फिनाले तक पहुँच सकेंगे, इसका भी खुलासा हो गया। ईशा को बाहर निकाल दिया गया और साथ ही आयशा को भी। और ईशा जब बाहर निकली तो उन्हें अभिषेक के साथ की बदतमीजी का पछतावा भी हुआ। ईशा ने गेम के लिए और जीतने के लिए अभिषेक संग जो किया, एक तरह से किसी भी लड़के की ऐसी बेइज्जती, और खासकर वो लड़का जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, उसकी इस तरह से बदतमीजी करना किसी को भी पसंद नहीं आया। पहले तो ईशा ने समर्थ और अभिषेक के संग खूब गेम खेला और बता दिया कि कौन सा उनका असली बॉयफ्रेंड है, और बीते एपिसोड में अभिषेक संग खूब टॉर्चर भी किया था। उसके बाद भी अभिषेक ईशा की इज्जत करते रहे और लास्ट में ऑडियंस से रूबरू वाले टास्क के दौरान अभिषेक ने ईशा को लेकर जो पंच बोला, उसे सुनकर हर कोई खुश हो गया और अभिषेक का सीना चौड़ा हो गया। अभिषेक ने कहा, मुझे भले ही कुछ मिला या ना मिला इस मंच से, लेकिन मैंने तुझ जैसी लड़की का गुरूर तोड़ दिया। ये बहुत ही बड़ी तसल्ली मिली है मुझे। अभिषेक ने कहा, ईशा मुझे बोलती है कि तेरा कोई गेम नहीं है, तो आज देख ले, मेरा गेम यहाँ है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और तेरा गेम कहाँ है कि तू अभी तक वहीं पर है।